बाबा, आज आप गरम पानी पूरी बनाकर तैयार रखिए। आज रिया भी मेरे साथ शाम को आपकी बनाई पानी पूरी खाने आएगी। हाँ बेटा, आज तुम दोनों सहेलियां कॉलेज से लौटते समय मेरी ठेले पर आना। मैं तुम दोनों के लिए गर्म पानी पूरी बनाऊंगा और खिलाऊंगा। हाँ मेरे प्यारे बाबा। रीना खुशी खुशी बस पकड़कर कॉलेज चली गई। उसने यह बात रिया को कॉलेज में बताई और वह भी बहुत खुश हो गई। अरे, मुझे भी हरिया काका की गरम पानी पूरी बहुत पसंद है। मैं गरम पानी पूरी खाऊंगी। मुझे भी बहुत पसंद है। मैं भी खाने आऊंगी। ठीक है, फिर तुम दोनों आओ, मुझे अच्छा लगेगा। शाम को रीना अपनी दो सहेलियों के साथ अपने बाबा के ठेले पर आती है। हरिया बाजार के बीचों बीच गर्म पानी पूरी बनाकर बेचते थे। शहर में कोई भी इस तरह की पानी पूरी नहीं बेचता था, इसीलिए अलग नाम सुनकर हर कोई उनकी ठेले पर पानी पूरी खाने जरूर आता था। धीरे धीरे रीना ने भी अपने बाबा से गर्म पानी पूरी बनाना सीख लिया। इस तरह समय बीतता गया। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अमीर सहेलियां आगे की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु चली जाती हैं। अब रीना के पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती, जिससे वह अब अपने पिता के काम को संभालने लगती है। वह ठेले पर दिन भर घूम घूम कर पानी पूरी बेचती है और आने वाले ग्राहकों को गर्म पानी पूरी खिलाती है। खाइए खाइए गर्मा गर्म पानी पूरी। अगर एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। आइए आइए गर्मा गर्म पानी पूरी। कुछ और साल बीत गए और अब निधि और रिया की शादी दो सगे भाइयों से हो जाती है। उनके पति भी अमीर परिवार से थे, दोनों का बहुत ख्याल रखते थे। इधर रीना को अपनी दोनों सहेलियों की याद आती थी, लेकिन उसके पास उनका फोन नंबर भी नहीं था जिससे वह उनसे संपर्क कर सके। कुछ समय बाद रीना अपने पिता के इलाज के लिए दिल्ली आ जाती है। अब वह वहीं एक झुग्गी में रहती है और अपने माता पिता की देखभाल भी करती है और गर्म पानी पूरी का ठेला भी लगाती है। इधर निधि और रिया के पति का भी ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है। फिर एक दिन रिया, चलो, आज मैं तुम्हें पानी पूरी खिलाने ले जाता हूँ। तुम जानती हो कि दिल्ली खाने पीने के लिए कितनी मशहूर है। हाँ हाँ, बिल्कुल। सब चलते हैं। बहुत मजा आएगा। वे सभी बाजार में सुखी राम पानी पूरी वाले के पास जाते हैं। मुझे यहाँ की पानी पूरी बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ हाँ, पर और खा के तो देखो रिया। हाँ रिया, सच कह रही हो। ये बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। हमें नहीं खाना। पानी पूरी तो हरिया काका और हमारी सहेली रीना ही अच्छी बनाती थी, पर पता नहीं वह अब कहाँ होगी। समय इसी तरह बीतता गया। फिर एक दिन पता नहीं हमारी सहेली रीना कहाँ होगी, कैसी होगी। कॉलेज के बाद कभी मिलने का मौका ही नहीं मिला। हाँ निधि, मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। एक बार जब मैं अपने कजिन की शादी के लिए कानपुर गई थी, तो उसके घर भी गई थी, लेकिन ताला लगा था। काश हम उसे फिर से मिल पाते। इस तरह समय बीतता गया। फिर एक दिन रिया, कल मेरे ऑफिस के क्लाइंट की शादी है। तुम सबको भी चलना है, और हमारे साथ माँ और पूनम भी आएंगे। हाँ, हम सब तैयार रहेंगे। निधि, तू आज ही मेकअप वाली को बोल दे आने को। अगले दिन वे सब तैयार होकर शादी में जाते हैं। वहाँ कई तरह के स्टॉल लगे होते हैं। वहाँ निधि और रिया एक तरफ खड़ी थीं। उस समय उनकी ननंद पूनम आती है। निधि भाभी, रिया भाभी, आप यहाँ की गोलगप्पे जरूर खाइए। सच मानिए, आपने आज तक ऐसे गोलगप्पे नहीं खाए होंगे। अरे नहीं पूनम, हमें नहीं खाने। निधि और सौम्या उस स्टॉल पर जाती हैं और गर्म पानी पूरी खाती हैं। अरे, इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा हरिया काका की पानी पूरी और रीना की बनाई हुई पानी पूरी का था। भैया, यह गोलगप्पे कौन बना रहा है? दीदी, अंदर एक मैडम बना रही हैं और हम यहाँ बेच रहे हैं। ये पानी पूरी रीना की ही है, चलो चलते हैं। वे दोनों जल्दी से अंदर जाती हैं। वहाँ रीना गर्म पानी पूरी बना रही होती है। रीना अपनी पुरानी सहेलियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। क्या बताऊं दोस्त, भगवान ने मेरी किस्मत में न जाने कितना दुख लिखा है। छोड़ो ये सब, पहले गले लग। रीना, तुम इस हाल में कैसे पहुंच गई? इतनी पढ़ी लिखी होकर भी शादी समारोह में पानी पूरी बेच रही हो। कॉलेज खत्म होने के बाद अचानक बाबा की तबीयत
लगातार खराब रहने लगी। घर का खर्च चलाने के लिए मैंने पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया। फिर मैं बाबा को इलाज के लिए दिल्ली ले आई। फिर एक दिन अस्पताल में उनकी मृत्यु खुद हो को गई। संभालिए, अब वो फिर से नहीं लौटेंगे। उनको कैंसर की बीमारी थी जो फेफड़ों तक फेल फिर थी। खुद को संभाल के रीना ने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन पिता के जाने बाद उसकी माँ भी संगम में चली गई और उन्होंने विस्तार पकड़ लिया। मेरी बच्ची, मेरे अलावा तेरा इस दुनिया में है ही कौन? अगर तेरे हाथ पीले हो जाते तो मैं बेफिक्र होके मर सकती थी। नहीं, मैं तेरा बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज रीना ने कराऊंगी। दिन रात पैसे जमा किए थे। वो सब माँ के इलाज में खत्म हो गए। साथ ही कुछ पैसे कर्ज में लेती थी, वो भी खत्म हो जाते थे। इन सब के बाद वो माँ को नहीं उस बचा दिन पाई। से मैंने दिल्ली की सड़कों पर पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया और मैंने शादी के ऑर्डर भी लेना शुरू कर दिया। मत रो रीना, अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी ये दोनों सहेलियां अब बहनें हैं। अब हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। हाँ चलो, पहले तुम्हें हमारे ससुराल वालों से मिलवाते। वो दोनों पहले रीना को अपने ससुराल वालों से मिलवाते हैं और सारी बात बताती है। फिर रीना को अपने घर में रहने के लिए जगह देते हैं और उसके लिए एक बड़ी दुकान भी खुलवाते हैं, जहां वह गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर बेचती है। अब उसका काम और अच्छा चलने लगता है और कुछ ही दिनों में वह अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लेती है। कुछ समय बाद अंकित का एक दोस्त रीना को पसंद करता है और उससे शादी कर लेता है। अब रीना भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।